तो चलिए बड़ी जानकारी आपको बता दें, पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में ये बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में हरियाणा सीएम नायब सैनी भी शामिल है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में ये बैठक हो रही है। आप राजिता श्री दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप राजिता देखिए, ये नीति आयोग की जो बैठक हो रही है फिलहाल जारी है, क्या कुछ तस्वीरें इस बैठक से सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए नीति आयोग की 9वीं बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक चल रही है, जिसमें तमाम जितने भी सीएम है उन्हें इनवाइट किया गया था। हालांकि सभी बीजेपी राष्ट्र शासित राज्यों के सीएम पहुंचे हुए हैं। वही इंडिया ब्लॉक के जितने भी सीएम है उन्होंने आने से बॉयकॉट किया है। वही ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के अलावा सभी इंडिया ब्लॉक के जितने भी सीएम है उन्होंने आने से मना कर दिया, बॉयकॉट कर दिया है। ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया है कि नीति आयोग को वापस से प्लानिंग कमीशन करा दिया जाए। और वापस एक और चीज उन्होंने कही है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर के, इस फोरम पर आकर के अपनी चीजों को सामने रखना जरूरी हो जाता है। इस वजह से मैं इस बैठक को अटेंड करूंगी। वहीं अगर बात करें बाकी इंडिया ब्लॉक के नेताओं की, मैं बात करती हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की बात करती हूँ, तो उनके द्वारा कहा गया है कि एक सौतेला तरह का व्यवहार किया गया है। जिस तरीके से बजट में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है उसको लेकर नाराजगी है। वही की मैं अगर बात करती हूँ मुख्यमंत्री की, तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि हमने बॉयकॉट किया है क्योंकि जिस तरीके से बजट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जिन राज्यों में इंडिया ब्लॉक को ज्यादा तरजीह दी गई है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर बजट के द्वारा उनसे रिवेंज लेना चाहती है। इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है। वही संजय राउत का भी एक बयान सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बॉयकॉट किया है क्योंकि बजट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। वहीं अगर मैं नीति आयोग की बैठक की बात करती हूँ तो बिल्कुल अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। आज नीति आयोग की बैठक में वो शामिल है। वहीं अगर बात की जाए बाकी राज्यों की मैं बात करती हूँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम बीजेपी जितने भी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद है। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। 9वीं ये नीति आयोग की बैठक हो रही है। अगर इस बैठक की मैं मुद्दा बात करूं कि किन चीजों को लेकर के डिस्कस किया जाएगा, तो इस बैठक का जो थीम है वो है विकसित भारत 2047। यानी हमने सुना है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते नजर आते हैं, विकसित भारत को लेकर के कहते हैं। चाहे बजट की, जब बजट पेश किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, तब भी विकसित भारत का जिक्र हुआ था। मैनिफेस्टो की बात की जाए, इस तमाम जब भी बात सुनने को मिलता है, विकसित भारत का जिक्र सुनने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जी तो इस बार का जो थीम है वो विकसित भारत 2047 है। तो किस तरीके से सेंटर और से स्टेज के साथ में योगदान के साथ किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इन तमाम चीजों को इसमें डिस्कस किया जाएगा। साथ ही किस तरीके से जो योजनाएं हैं, क्या कुछ चीजें हैं, तो एक कह सकते हैं कि एक किस तरीके से साथ में सेंटर और स्टेट काम करेगा, इन तमाम चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही देखिए, अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हम बात करते हैं, तो सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि वो एक इम्पोर्टेंट कुछ मांग वहां पर कर सकते हैं, टेबल पे रखा जा सकता है उनके द्वारा। देखने वाली चीज होगी कि क्या कुछ चीजें उनके द्वारा टेबल पे रखी जाती है और किन किन चीजों को अप्रूव भी किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल अभी ये बैठक, अहम बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि काफी लंबी ये अहम बैठक चलने वाली है। बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी की बात करते हैं, विपक्ष भी लगातार ये कहता है, लेकिन जिस तरीके से बायकॉट करता नजर आता है, तो क्या लगता है जो बैठक हो रही है, ये इस बैठक में विपक्ष के ना आने से क्या ये बेनतीजा रहेगी? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, हालांकि सबको मिलकर ही विकसित भारत का जो सपना है ये पूरा हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर विपक्ष इस बैठक में नहीं आई है तो एक न कोई खामियाजा तो भुगतने को बिल्कुल मिलेगा, जिन राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आए हैं। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा है यहाँ पर चीजें टेबल की जाती है कि उन राज्यों को किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजें हैं, चाहे सीएम हो जाए, एलजी हो जाए,
तो उनके माध्यम से ही यहाँ पर चीजें पहुंच पाती है। अब अगर उनके मुख्यमंत्री ही यहाँ पर नहीं आए हैं तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बेनतीजा उनके राज्यों के लिए चीजें रह सकती है कि किस तरीके से सेंटर की चीजें राज्य तक नहीं पहुंच पाएगी, राज्य किस तरीके से योगदान नहीं दे पाएगा सेंटर पे, ये तमाम चीजें पर सवाल उठ जाता है। तो खुद में बिल्कुल एक सवाल उठाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुख्यमंत्री को नीति आयोग की बैठक में शामिल होना चाहिए था, अपनी बातों को यहाँ पर पहुंचानी बहुत जरूरी हो जाती है, ये चीजें करनी चाहिए थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री, हालांकि बजट को लेकर के नाराजगी तो बिल्कुल जाहिर किया गया था उनके द्वारा भी, मगर फिर भी यहाँ पर पहुंची हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह के फोरम पे अपनी बातों को, अपनी आवाज को पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसी तरीके से इंडिया ब्लॉक के तमाम जितने भी मुख्यमंत्री उनको यहाँ पर पहुंच करके अपनी बातों को रखना चाहिए था, टेबल पर रखना चाहिए था, मगर इस तरीके से उनका बॉयकॉट करना, खुद हमने देखा है किस तरीके से राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन वॉकआउट कर जाते हैं सवाल के बाद, लोकसभा की बात करते हैं तो हमने सुना किस तरीके से वॉकआउट करते हुए नजर आते हैं ऑपोजिशन। अगर सवाल पूछा जा रहा है तो उसके जवाब के तक भी इंतजार करना जरूरी हो जाता है। अगर नाराजगी है बजट को लेकर के तो नीति आयोग की बैठक में आना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए और यहाँ पर टेबल पे चीजें रखनी चाहिए कि किन तरीके से जो सेंटर और मदद कर सकती है, जिस तरीके से विकसित भारत के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छा मौका था नीति आयोग की बैठक में विपक्ष शामिल होता और अपनी बातों को रखता तो उनका भी कहीं ना कहीं इस पर फायदा हो सकता है। बेशुक्रिया शुक्रिया पारजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए नीति आयोग की बैठक जो है जारी है और फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि विपक्ष के लोग वहां पर नहीं पहुंचे हैं, नेता नहीं पहुंचे हैं, ऐसे में अब इस बैठक में किस तरीके की तस्वीरें रहेंगी बैठक खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा।